And the Best Actor award of TV film industry goes to शालीन भानोट। शालीन भानोट को लोग कहते रहे कि अरे ये तो एक्टिंग करता है, ये तो एक्टिंग करता है। अब मैं जानना चाहता हूं उन लोगों का कि जो बिग बॉस में शालीन पर लांछन लगाते थे वो इस वक्त कहां हैं, क्या कर रहे हैं। शालीन भानोट ने बेकाबू कर लिया, शालीन भानोट ने ब्रांड साइन कर लिए और शालीन भानोट अपनी एक्टिंग से लोगों को सुपर डुपर तरीके से एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हैं। सवाल उठता है कहां गए वो लोग, वो फर्जी लोग जो कि कहते थे कि शालीन भानोट को जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करता है बिग बॉस के अंदर, इसको कुछ नहीं करना, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। अरे भैया एक एक्टर एक्टिंग ही तो करेगा भाई, क्या एक्टिंग करी बेकाबू में। मैं तो एपिसोड 2 को देखकर शालीन भानोट का फैन हो गया। मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं देखता था शालीन का, मैंने कोई भी प्रोग्राम नहीं देखा है या उनका डांस का वो जो देखा था नच बलिए, उसमें वो जीते थे, उनके थोड़े बहुत डांस मूव्स देखे थे और बिग बॉस में देखा था। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना नहीं पता था दैट ही इज सच अ गुड एंड फाइन एक्टर। आज का आपने अगर एपिसोड देखा होगा आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार शालीन भानोट कितना फैंटास्टिक एक्टर है, बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग। और ठीक है ना यार, जब एक सिंगर सिंगिंग करता है हर जगह पे, या फिर अगर जो है अगर मार्शल आर्ट वाला मार्शल आर्ट करते हुए नजर आता है, या फिर अगर लोग शेमड़ी बोलते हुए नजर आते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर एक एक्टर एक्टिंग कर रहा था तो क्या प्रॉब्लम थी भाई। बहुत जबरदस्त यार। शालीन भानोट का आज मोनोलॉग देखो, वो जो उसने स्टैचू के सामने बोला है, क्या जबरदस्त फाड़ डाला है, बड़े बड़े एक्टर्स को फाड़ डाला है टीवी इंडस्ट्री में। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको जाना चाहिए, बेकाबू को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज शालीन को बहुत अच्छी तरीके से रखा उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए राहुल भोज 1515 मिलो, वहां पर बातचीत करेंगे ढेर सारी, ठीक है, बेकाबू से जुड़ी हुई या फिर ढेर सारी बातचीत। तो भाई इधर जो है दलजीत कौर की डोली उठ रही थी और उधर शालीन भानोट बेकाबू से लोगों के दिलों पे छा रहे थे। क्या एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग। सेकंड एपिसोड देख लिया दोस्तों मैंने, एंड सेकंड एपिसोड को देखने के बाद इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शालीन भानोट बहुत अच्छे तरीके से छाए हैं। मोनालिसा का कैरेक्टर अब डिफाइन हो रहा है, साथ ही साथ कुछ रहस्य खुलकर मतलब कुछ रहस्य एक इन लोगों ने ना क्लिफ एंगर डाल दिया है कि ये होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। और यही एक सीरियल में बहुत अच्छी बात होती है जो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। देखो ज़्यादा सीरियल मैं देखता नहीं, ऑनेस्टली। मैंने लास्ट ईयर नागिन कोशिश करी थी, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी थी, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके इन्होंने नागिन को कहीं ना कहीं बहुत लंबा खींच दिया था, विच इज़ ठीक है, वो उनको कमाना है, उनको जो भी चीज़ें करनी है, टीआरपी अच्छी आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा था क्या फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी मूव ऑन हुई थी, अगर आपको याद होगा तो। अदरवाइज ये परी और राक्षस की कहानी को लंबा खींच सकते थे, उसमें सैकड़ों गाने भर सकते थे। जब ये डोला रे डोला भर दे रहे हैं तो क्या पता ये लेटेस्ट ट्रेंड भर देते, बलमा घोड़े पे सवार है, क्या पता वो भर देते कभी। लेकिन अच्छा, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, थैंक्स टू एकता मैम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उस सीधे स्टोरी को अब फाइनल शालीन और ईशा के कंधों पे छोड़ दिया है लाके। पहले एपिसोड में जैन इमाम और अपनी शिवांगी जोशी थी, उनके मेन एपिसोड था सारा पूरा। अब एपिसोड चेंज हो गया है, ठीक है, चलो एपिसोड चेंज हो गया, ठीक है, सब चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन आई एम हैप्पी कि शालीन भानोट को वापस हम देखने को मौका मिल रहा है। आज से शालीन की एंट्री हो गई और क्या जबरदस्त एंट्री हुई। और यहाँ पर देखो एक राक्षस है, उसे पता नहीं है कि उसकी शक्तियाँ क्या है, सबसे स्ट्रांग राक्षस है और उसके पापा जो है जैन इमाम का किरदार प्रथम है और प्रथम का खून है बेसिकली वो। तो इससे बड़ी अच्छी और बात क्या हो सकती है। हमारे हीरो को उसके हीरोइज्म दिखाने का मौका मिल गया है, हमारे हीरो के अंदर हीरोइज्म कहाँ से आएगा वो पता चल गया है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आज की कहानी में देखिए, कहानी तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करूंगा। स्पेशली शालीन की एंट्री, जिस तरीके से उसको एक काइंड हार्टेड काइंड जेस्चर, ये पता चल गया अभी से कि भैया अगर इस राक्षस को शक्तियाँ मिल गई हैं तो सब लोग इसके खिलाफ होंगे ही होंगे, क्योंकि ये राक्षस जो है एक काइंड हार्टेड राक्षस है, राइट। ये एक दिल का अच्छा राक्षस है,
किसी का बुरा नहीं सोचता। सोचो अगर बिल्ली को बचाने के लिए वो उस शहर की सबसे स्ट्रांग वुमेन से पंगा ले सकता है, उसकी गाड़ी को रोक सकता है, उसकी गाड़ी मतलब उसको थोड़ा सा विलंब दे सकता है, तो सोचो वो क्या क्या कर सकता है, वो बंदा क्या कर सकता है सिर्फ एक बिल्ली को लेकर। क्या कोई होगा ऐसा? नहीं होगा ना ऐसा। मतलब अगर स्टोरी लाइन की मैं बात करूं तो अच्छी स्टोरी लाइन चुन ली है इन लोगों ने। अब दोस्तों मोनालिसा का किरदार की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे रहस्यों के साथ है। मोनालिसा जी की अगर बात करें दोस्तों, तो मोनालिसा को हम नेगेटिव किरदारों में देखने में मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने उनका वो जिसमें वो चुड़ैल बनी थी, उसमें उनकी लंबी चोटी होती थी, अगर आपको याद होगा तो उसके थोड़े बहुत अंश देखे थे मैंने, यूट्यूब पे अवेलेबल है, थोड़े बहुत अंश जल्दी करके देखे थे। मुझे अच्छा लगा था कि मोनालिसा को लोग बहुत अच्छा एक नेगेटिव वैम्प और उसका किरदार वो उन पर सूट होता है, बहुत अच्छा सूट होता है। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन वही वो होंगी विलन, लेकिन वो बहुत सारे रहस्यों के साथ होगी, जैसे अपने ही भाई को उसने क्यों मार डाला, प्लस राक्षसों के जो मेन राक्षस थे, जो बालका जो कि अपना तप कर रहे थे, उनका क्या हुआ, क्या उनको भी मार डाला, प्लस आखिरकार ऐसा क्या रहस्य है, प्लस असी अस्त्र की अगर बात की जाए उसका क्या रहस्य है, वो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्लस क्योंकि वहां पे हमने देखा था बालका जो है तपस्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या शालीन भानोट का किरदार वो तपस्या करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्लिफहैंगर्स हैं। और प्लस अपने ही बुआ के बच्चों को शालीन किस तरीके से संभालेगा, ये भी ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा ईशा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ईशा देखने में बहुत अमेजिंग लग रही हैं, एंड आई मस्ट से दैट शी इज़ द रियल ब्यूटी मैन, शी इज़ द रियल ब्यूटी, बहुत खूबसूरत लग रही है, देखना अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आज के एपिसोड में मुझे वो अच्छा लगा मोनोलॉग शालीन भानोट का, जब वो कहते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, मुझे इस तरीके से अकेला छोड़ दिया है, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा यार वो एक एंग्स्ट नज़र आ रही थी। और प्लस जब लास्ट में जब उसको मार के, उसके कजन्स उसको मार के, वो कहते नहीं है कि एक बिल्ली को ही तो बचाना था, बिल्ली बचा रहा था, मैं तो बिल्ली को ही बचा रहा था, कितना इमोशनल था, मेरे गुज़बम्स आ गए उसको देखकर। बिकॉज शालीन भानोट की एक्टिंग यार क्या कमाल है, मुझे अच्छी लगी शालीन की एक्टिंग, और यही कहना चाहूँगा आई वुड लाइक टू सी हिम मोर, जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा ईशा का आज कुछ इतना खास नहीं था, एंड ईशा की वो जो दोस्त थी जो उसका वो परी की स्क्रिप्ट पूरा पढ़ के ले जाते, मुझे लगता है राक्षस उसके पीछे पड़ जाएंगे और यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कहीं उसकी बलि ना चढ़ जाए राक्षसों के सामने, ऐसा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। आपको पता नहीं क्या है, देखो स्टोरी लाइन थोड़ा बहुत सेंस हो ही जाता है, अभी बॉलीवुड में इतना अपन काम करते हैं, फिल्म स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं, तो वो अपन को समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। अच्छा बाय द वे, नागिन और राक्षसों का काफ़ी ज़्यादा वो हो सकता है, क्रॉसओवर वर्ल्ड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों पूछिए, क्योंकि आज एक उसने क्लिफहैंगर डाला था, क्लिफहैंगर ये डाला था कि अगर हमारे देश में इच्छाधारी नागिन हो सकती है, ये रूप बदलने वाली नागिन हो सकती है, तो ये राक्षस क्यों नहीं हो सकते, अगर आपको याद होगा तो। फिर थोड़ा सा बैड वीएफएक्स था, वो जो वो चल रहे हैं उनको ना क्लोजअप शॉट नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि जब राक्षस इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, वो तीनों इतने बड़े हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि उनको है ना दिखाना चाहिए कि वो बड़े बड़े पैर हैं। अगर आपने पैरों का क्लोजअप देखा होगा उनका, सो ये मुझे लगता है कि एज फिल्म स्टूडेंट मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बड़ा बड़ा उनको पैर रखना चाहिए था। लेट्स सी, देखते हैं। इसके अलावा मुझे ना कल के एपिसोड के बाद है ना बालवीर का नया एपिसोड भी शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इसको लेकर बोला है कि आप राहुल भाई बालवीर का भी रिव्यू करो, एपिसोड का ब्रेकडाउन और सारी चीज़ें करो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। वीकेंड पे आता है, बट वीकेंड पे अपने काम रहते हैं, क्या ही बताऊँ। सो लेट मी ट्राई दिस। आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, बस मैं इतना चाहता हूँ। एंड चलिए इजाज़त लेता हूँ। थर्ड एपिसोड बड़ा मज़ेदार होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि शालीन भानोट का किरदार जो कि एक्चुअल में राक्षस है और सबसे बड़ा महान राक्षस है, तो उसका किरदार कहीं ना कहीं जागृत हो जाएगा, अंदर की शक्तियाँ उसके पास आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। राइट, आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसा लगा आपको एपिसोड ये भी बताएं। बने रहे चैनल के साथ। हाँ, बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, राहुल भोज 15 RAHULBHOJ 15। बाय।